हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम टाटा पावर कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे और कंपनी की सब्सिडी कंपनी है टाटा पावर सोलर, उसको आज एक ऑर्डर भी मिला है, तो वो ऑर्डर भी देख लेते हैं क्या है, कितने अमाउंट का है। फर्स्ट कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि चार्ट में दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 963% तक रिटर्न दिए हैं। आप देखें 2002 में जो एक 10 रुपये का शेयर था, आज करंट प्राइस 109 रुपये है। पर आप देखेंगे चार्ट एकदम ऐसा अप ट्रेंड का नहीं है। यहाँ तक अप ट्रेंड में आया 2008 में तक, उसके बाद एक अप डाउन उसी रेंज में चल रहा है। और जो यहाँ का हाई है 128 रुपये, अभी उस पर भी नहीं गया है। तो एकदम लॉन्ग टर्म में ऐसा बोल नहीं सकती कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जैसा है अभी के फिलहाल की कंडीशन में। पर अभी आप देखेंगे कि अभी कुछ दिनों से और इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले हैं, उससे कंपनी का शेयर बहुत चर्चा में है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन भी लगाने वाली है और उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रही है आगे। तो आप देखेंगे इधर 2020 में कोरोना इम्पैक्ट से भी थोड़ा सा डाउन गया और अप ट्रेंड में भी शेयर है, तो शेयर में ख़रीदारी देखने को मिल रही है। देखते हैं कंपनी को और फंडामेंटल भी देख लेते हैं, और न्यूज़ है वो भी क्या कवर आई है वो भी कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ आई है टाटा पावर सोलर हैज़ गोट अ लेटर अवार्ड ऑफ एन ऑर्डर वर्थ 686 करोड़ फ्रॉम एनटीपीसी। एनटीपीसी से कंपनी को, जो टाटा पावर की सब्सिडी कंपनी है टाटा पावर सोलर, 686 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और टाटा पावर सोलर इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर कंपनी हेड फुली ओन सब्सिडी ऑफ टाटा पावर। आप देख सकते हैं टाटा पावर की सब्सिडी कंपनी है। ए रिसीव अ लेटर अवार्ड टू बिल्ड 210 मेगावाट पीक ऑफ सोलर पीवी प्रोजेक्ट फॉर एनटीपीसी। 210 मेगावाट का सोलर पीवी प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है एनटीपीसी से कंपनी को। वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट इज अबाउट 686 करोड़ एडेड। तो ये अच्छा खासा ऑर्डर मिला है कंपनी को, जो आगे चल के कंपनी के सेल्स बढ़ा रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। तो कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि विद दिस एडिशन, यानी इस ऑर्डर के मिलने से टोटल ऑर्डर पाइपलाइन कंपनी का 2.8 गीगावाट तक पहुंच गया है, और जो अप्रॉक्स सब टोटल ऑर्डर मिला के 13,000 करोड़ के हो गए। तो इतना कंपनी पे ऑर्डर बुक हो गया जो 13,000 करोड़ तक के हैं। The scope of work including land, transmission, engineering, procurement, installation and commissioning of the solar project. The NTPC project site is located in गुजरात। गुजरात में साइट है कंपनी की। और टाटा कंपनी के सीईओ जो एमडी हैं प्रवीण सिन्हा बोलते हैं, वी प्लेस टू अनाउंस द न्यू विन, मुझे ये नई जीत है हमारी लार्ज सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो हाथ में एनटीपीसी से आया है। ठीक, अच्छी बात है। कंपनी आगे ग्रोथ में दिख रही है। कंपनी के अदर फंडामेंटल देख लेते हैं। तो दोस्तों, टाटा सोलर जो टाटा पावर कंपनी की सब्सिडी कंपनी है, तो टाटा पावर के हम फंडामेंटल देखें तो टाटा कंपनी का मेन काम है प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मार्केट कैप 34,733 करोड़ का है। करंट प्राइस 109 रुपये है, हाई लगा है 115 और लो है 37.8। स्टॉक भी 24.7, बुक वैल्यू 69.9 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 1.43%, आरओसी 9.91%, आरओई 6.97% और फेस वैल्यू 1 रुपये है। प्रोसेस कौन देखेंगे तो कंपनी ने डिलीवर गुड प्रॉफिट, यानी कंपनी ने ग्रोथ पिछले 5 सालों में 289.66% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। कंपनी ने मेंटेन हेल्दी डिविडेंड भी दिया कंपनी ने 33.36% का। और कौन से में देखें तो कंपनी ने लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और कंपनी ने डिलीवर पुअर सेल्स पिछले 5 सालों में 1.91% पुअर सेल्स दिया कंपनी ने। और इक्विटी पे रिटर्न भी पिछले 3 सालों में कंपनी ने 3.50% लो दिए हैं, कम दिए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखेंगे तो दिसंबर 2018 में कंपनी का सेल्स 7,983 करोड़ का होगा। जो क्वार्टर बेस पे देखेंगे तो थोड़ा उसी रेंज में लगभग, कोई इतना कोई
एकदम ऊपर नहीं गया, हाई नहीं गया। जून 2020 में तो थोड़ा 6553 हुआ और पर मार्च 2021 में देखेंगे तो हाईएस्ट फिगर दिख रहा है 10,127 का। यहाँ मेन चेंज हुए हैं मार्च 2021 में, सेल्स बढ़ा है कंपनी का। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो दिसंबर 2018 में 1,772 का था, जो लगभग उसी रेंज में है और कम ज़्यादा है। और मार्च 2021 में तो वो भी और कम में आ गया 1,356, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़े हैं कंपनी के जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा हैं। पिछले साल में 5,848 करोड़ के थे, जो इस साल 8,771 करोड़ के हैं। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे इम्पेक्ट आया है सेल्स बढ़ने के बावजूद भी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 422 करोड़ से लास्ट ईयर 373 करोड़ ही रह गया है, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़े हैं कंपनी के। और पिछले साल क्वार्टर्स में देखेंगे तो एक उसी रेंज में एकदम ऐसा कुछ आया नहीं है। और 422 था, तो यहाँ लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर में 421 करोड़ ही है। नेट प्रॉफिट 142 करोड़ से 393 करोड़ है और लास्ट क्वार्टर 248 करोड़ है। प्रॉफिट एंड लॉस ईयर बेसिस पे देखेंगे तो मार्च 2014 में कंपनी का सेल 35,726 हुआ, जो ईयर और ईयर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ अगले सालों में डाउन है मार्च 2014 की तुलना में। और उस एक ही रेंज में 29, 27, 26, 29, 29। और मार्च 2021 में थोड़ा सा अप ट्रेंड में 32,488, पर फिर भी मार्च 2014 की तुलना में देखेंगे तो डाउन है। मार्च 2015 की तुलना में भी कंपैरिजन कम है कंपनी का सेल्स मार्च 2021 में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2014 में देखेंगे तो 6,916 था, जो मार्च 2021 में 7,001 आया है। तो एकदम ऐसा हाई भी नहीं आया, उसी रेंज में बोल सकते हैं। और थोड़ा बीच के जो ईयर्स है उसमें 5,000, 6,000 ऐसा था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2014 में 975 करोड़ था, जो 2021 में 1,941 करोड़ आया है। तो ये यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐसा देखेंगे तो ग्रोथ में दिखता है। और पिछले सालों में भी लगभग 1,000 4 डिजिट में 1,484, 1,281, 1,450 और 2,773, 3,693, 1,958। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ 2014 में -260 करोड़ था, फिर उससे आगे के सालों में प्लस में ही दिख रहा है। और कंपनी का जो 2015 में 3 डिजिट में था, अभी नेट प्रॉफिट 4 डिजिट में काम चल रहा है कंपनी का। लास्ट मार्च 2021 में 1,127 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो लास्ट ईयर 3.76 पर शेयर है और मार्च 2021 3.53 पर शेयर है। डिविडेंड कंपनी ने इस साल मार्च 2021 में 44% दिया और लास्ट ईयर 41% दिया है, हाईएस्ट 210% है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 10 सालों में 5% है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 सालों में -4% है, पर लास्ट ईयर 450% तक आया है। और स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 10 साल में -1% है और लास्ट ईयर 161% है। जो आपने चार्ट देखा 2020 से फुल अप ट्रेंड में है, तो ये उसी का इम्पैक्ट है। और इक्विटी पे रिटर्न पिछले 10 सालों में 2% है और लास्ट ईयर 7% है। बैलेंस शीट में रिजर्व देखेंगे तो कंपनी पे एज ऑन मार्च 2021 22,003 करोड़ के रिजर्व हैं और कर्ज भी अच्छा खासा है 42,019 करोड़ का। कैश एज ऑन मार्च 2021 1,523 करोड़ की कैश है कंपनी पे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एज ऑन मार्च 2021 प्रोमोटर्स पे 46.86% है, FIs पे 12.17%, TIs पे 20.06% और गवर्नमेंट पे 0.80% और पब्लिक पे 20.11%। तो प्रोमोटर्स पे अच्छा खासा है होल्डिंग, 50 के ऊपर नहीं पर अच्छा 47 है। और FIs पे 12.17%, TIs पे भी है। तो देख लेते कुछ शेयर प्लेस तो नहीं रखे। तो दोस्तों प्रोमोटर्स पे 46.86% और पब्लिक पे 53.14%। और कंपनी का ये डिविडेंड का रिकॉर्ड है, ₹1.55 पर शेयर 17 जून 2021 को दिया, ₹1.55,
14 जुलाई 2020 को ₹1.35, 4 जून 2019 को और ₹1.30 पर शेयर 12 जुलाई 2018 को दिया और ₹1.30 पर शेयर 10 अगस्त 2017 को है। तो जो प्रोमोटर से 46.86% है, थोड़ा सा प्लेज रखा है, एकदम मामूली है, इतना एक्सेप्टेबल है। एज ऑन 3 जुलाई 2021 23.44% का डिलीवरी उठाया गया है। तो दोस्तों ये देखिए हमने टाटा पावर कंपनी के फंडामेंटल जो लॉन्ग टर्म में इतने कुछ रिटर्न दिए नहीं है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, पर अभी जो न्यूज़ के चलते कंपनी हो सकता है आगे फ्यूचर में अपने शेयर होल्डर को, अभी इन्वेस्टमेंट किया कम प्राइस में शेयर मिल रहा है तो रिटर्न दे सकती है अच्छी कंपनी। और कंपनी थोड़ा डिविडेंड भी देती आ रही है अपने शेयर होल्डर को। आगे चल के एक रिस्क फैक्टर है इन्वेस्टमेंट करने का, अच्छा हुआ तो अच्छा होगा, नहीं तो जो है तो उस रेंज में लगभग कम प्राइस में तो शेयर है, तो ज़्यादा नहीं तो आप करें तो करना है आपको इन्वेस्टमेंट। अच्छा टाटा पावर अच्छा ग्रुप है, तो एक थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट करके आप डाल सकते हैं पैसा, और ज़्यादा हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे पूछ के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा रिस्की है क्योंकि फ्यूचर के उस पर हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, अभी इमीडिएट तो कुछ हाथ में नहीं है। कंपनी पे ऑर्डर बुक अच्छी आती जा रही है और आगे चल के इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आने वाला है, उसके भी स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन कंपनी लगाने वाली है। कंपनी में आगे चल के ग्रोथ देखने को मिलेगी। दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।